भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। कुंडली में ग्रहों की दृष्टि और अंश। किसी भी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह आपका बलवान है या आपका कमजोर, यह उसी वक्त पता चलता है। आप ग्रह की जानकारी रखते हैं या आपका ग्रह की पोजीशन क्या है, यह आपको देखने पर ही पता चलेगा कि आपका ग्रह आपको पूर्ण फल देता है या नहीं। कई दफा हम ये सोचते हैं कि मेरा ग्रह तो बहुत बलवान है, अच्छी पोजीशन में बैठा है, उसके बाद भी मेरे को वह ग्रह फल क्यों नहीं दे रहा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, पहले तो आप एक चीज समझिए, जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, आपके जन्म के समय जब आपकी लगन कुंडली बनती है, या आप यह समझ सकते हो कि आपका जब जन्म हुआ उस वक्त वह ग्रह कितने अंशों पे था। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य ग्रह आपका आपके जन्म के समय कितने अंशों पर बैठा था। हर ग्रह के 30 अंश माने जाते हैं। अब किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर अगर वह ग्रह 29 अंश पे बैठा है, या फिर वह ग्रह 25 अंश पर बैठा है, तो वह आपको पूर्ण फल देने के योग्य नहीं है। या आप यह समझ सकते हो उस ग्रह में वो ताकत ही नहीं है कि वह आपको अपना पूरा फल प्रदान करे। ग्रह जो होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर 3 अंश का कोई भी ग्रह, जैसे जातक की उम्र होती है, वैसे ही ग्रहों का भी एक ज्योतिष में एक सीमा, या आप यह समझ सकते हो एक ग्रह की भी उम्र होती है। कोई भी ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 3 अंश से 9 अंश के बीच है, तो वह ग्रह आपको एक किशोर बच्चा जो होता है उतना फल दे सकता है। सबसे बेस्ट फल 10 अंश से और 22 अंश के बीच में जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के आपके जन्म के समय था, वह आपको अपना पूर्ण फल प्रदान करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। क्योंकि अगर ग्रह में ताकत नहीं है तो वह आपको पूर्ण फल प्रदान नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि 1 से लेकर 1 अंश, अब देखो आपका ग्रह के अंश क्या होते हैं वो आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय हर ग्रह की डिग्री सामने लिखी होती है, कौन सा ग्रह कितने अंशों पर आपके जन्म के समय था। अब किसी जातक का मान लो आप 5 अंश पे कोई भी ग्रह है, 5 अंश, तो वह ग्रह किशोर अवस्था में आएगा। यहां देखो आप, अगर आपका ग्रह कोई भी 3 अंश से 9 अंश के बीच में है, तो वह किशोर अवस्था, अर्थात एक बच्चे का जितनी ताकत एक बच्चे में होती है उतने आपके ग्रह में ताकत है। अब वो मान लो कहीं भी बैठा है, अच्छा या बुरा फल कैपेसिटी के हिसाब से, ताकत के हिसाब से ही हर ग्रह देता है। हाँ, ये जरूर है, हर ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार ही आपको फल देता है, तो वह अपने स्वभाव के अनुसार ही फल देगा। शुक्र देव जो है वो एक अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह माने गए हैं, तो वो आपको
शुक्र आपके जन्म कुंडली के अंदर कितने अंशों पे आपको यह देखना है। अंश जो होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि 1 से 30 अंश ग्रह की उम्र होती है, आप ये समझ सकते हो। और 10 अंश से अगर 22 अंश के बीच में आपका कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो वह आपको सबसे अच्छा फल प्रदान करता है। वो एक अलग बात है कि आपका ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है या बुरे भाव में, वो बाद की बात है, लेकिन उसमें जो ताकत है, जो ऊर्जा उस ग्रह में है, वो एक अच्छी ऊर्जा मानी गई है। उसके बाद 23 अंश से 28 अंश के बीच में अगर कोई भी ग्रह आपका है तो हम उस ग्रह को, ज्योतिष उस ग्रह को वृद्ध अवस्था में मानती है। एक बुढ़ा आदमी जो होता है उसमें जितनी ताकत होगी वह आपके 23 से 28 अंश के ग्रह में होती है। 29, 30 और 1 और 2 अगर इन पे आपका ग्रह है, कोई भी फल आपको प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं है। तो आपको यह भी देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका ग्रह का अंश जो है वो क्या है, जब ही सही फल आप प्राप्त कर सकते हो, या आप यह समझ सकते हो कि आपको आपके ग्रह के अंश के हिसाब से ही फलादेश भी करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है लेकिन अंशों में वो कमजोर है तो वह आपको फल नहीं दे पाएगा। हाँ, नग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो कब किया जाता है, जब आपका ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में हो, अच्छे भाव में हो। अंशों में कमजोर हो वो चलेगा, अच्छे भाव में हो तो उसके अंश बढ़ाए जा सकते हैं। और अंश कब बढ़ेंगे, आपका लगन का संबंध भी उस ग्रह से अच्छा होना जरूरी है, तो ही वह ग्रह का कोई भी नग आपको पहनाया जा सकता है। जिस भाव में कोई भी ग्रह बैठता है, जहां वो बैठा है वहां से वो देखता कहां है, देखने का जो भी होगा। यहां सूर्य आपके चौथे भाव में बैठा है तो सूर्य की दृष्टि कितनी होती है। वैसे तो सूर्य की एक ही दृष्टि ज्योतिष में मानते हैं, कुछ ज्योतिषी अंतर के हिसाब से और भी दृष्टियों का फलादेश करते हैं, लेकिन सही फल यही है कि सूर्य देव की एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। मंगल 3 दृष्टि से देखते हैं। पहले सूर्य की देखो, सूर्य का सप्तम भाव जहां सूर्य बैठा है वहां से आपको गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां सूर्य देखेगा। अब सूर्य यहां जो फल देगा उससे ज्यादा फल सूर्य इस जातक को, जिसकी ये जन्म कुंडली है, इस भाव का फल प्रदान करेगा। चंद्रमा है वो यहां बैठा है तो सप्तम दृष्टि यही जाएगी। अब आ गया मंगल। अब मान लो मंगल यहां बैठा है, मंगल देव यहां आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है। यहां मैं भावों का फल नहीं बता रहा हूं, ओनली दृष्टि के लिए आपको समझा रहा हूं। मंगल की दृष्टि कितनी होती है, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि और चौथी दृष्टि। मंगल की सप्तम दृष्टि ये आएगी, ये आ गया मंगल दृष्टि के हिसाब से। यहां से मंगल देखेगा। दूसरी दृष्टि कौन सी है, चौथी दृष्टि। तो यहां से अपने को ऐसे चलना है 1, 2, 3, 4। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 10वें भाव में, यहां का फल मंगल आपको
लेकिन इस भाव से ज्यादा जो 10 और 11 भावों के फल भी इस जातक को प्रदान करता है। अच्छे या बुरे वो तो बाद की बात है, वो तो मंगल देखना पड़ेगा आपको कि क्या पोजीशन में बैठा है। इसमें एक ही चीज है, गुरुदेव, मंगल और शनि, 3 ग्रह ऐसे हैं जो 3 दृष्टि से देखते हैं। बाकी सभी ग्रह की दृष्टि एक होती है और वो सप्तम दृष्टि। जहां भी आपका ग्रह विराजमान है उस भाव से आपको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम जहां भी होगी। मंगल यहां बैठा है तो 1 2 3 4। शनि देव को मैं यहां बैठाता हूं, ये देखो ये शनि यहां बैठा है, कहीं भी बैठ सकता है, आप फलादेश कर सकते हो। अब शनि की दृष्टि देखिए आप, कितनी दृष्टि शनि की? 3 दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, तीसरी दृष्टि और दसम। तो यहां से शनि यहां विराजमान आपकी जन्म कुंडली में है, तो 1 2 3 इस भाव को शनि देव देखते हैं। मैं गोला बना दिया इसमें जिससे आपको ये पता चले। शनि इस भाव से अष्टम को देखेगा। सप्तम दृष्टि शनि की होगी, आप गिन के बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां आएगा शनि। एक दृष्टि ये आएगी शनि की, तीसरी दृष्टि शनि की आएगी 10 नंबर। तो ये 7 तक अपन ने गिने थे, 8 9 10, यहां आएगा शनि। शनि की दसम दृष्टि जो होगी वो यह होती है। तब किसी का भी गुरु यहां विराजमान है, आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हो। गुरु की सप्तम दृष्टि होगी तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां गुरु देखता है सप्तम दृष्टि से। उसके बाद पंचम दृष्टि गुरु की कहां होगी? 1 2 3 4 5, यहां गुरु की पंचम दृष्टि होगी, यहां सप्तम दृष्टि होगी। और 7 के बाद 8 और 9, यहां नवम दृष्टि गुरु की होती है। यह गुरु यहां से देखेगा और गुरु यहां से देखेगा और गुरु यहां देखेगा। ऐसे सभी ग्रह की दृष्टि आप अपनी जन्म कुंडली में लगाकर देख सकते हैं और फल अपने आप प्राप्त कर सकते हैं कि किसी ज्योतिषी के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप अपनी जन्म कुंडली के मोटे मोटे फलादेश जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज का आप ध्यान सदा ही रखिए, अगर ग्रह आपका अच्छी पोजीशन में हो, उदाहरण के तौर पर जैसे ये भाव जो है पंचम शुभ भाव माना गया है, ये शुभ भाव माना गया है, ये शुभ भाव हम मान सकते हैं और ये शुभ भाव मान सकते हैं। इन भावों में अगर कोई भी ग्रह आपका बैठा है और अंशों में वो कमजोर है तो नग के द्वारा उस ग्रह का अंश, उस ग्रह का नग अगर आप अपने शरीर के ऊपर धारण करते हैं तो अंशों में वो बलवान बन सकता है। ओनली अंशों के लिए है। आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको उस नग के बारे में जरूर बताऊंगा, उसकी दृष्टि के बारे में जरूर बताऊंगा। जय श्री राम।